दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। मैं सीमा हैदर केस के हवाले से बात करूंगा। मेरे सामने एक वीडियो गुजरी सीमा की, मैं अब आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये आप लोगों को कितना गुमराह कर रही है। अगर सही पूछे ना दोस्तों, ये औरत गुमराह नहीं कर रही, ये तो बाकायदा एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रही है। जो गुमराह कर रहे हैं दोस्तों, वो लोग गुमराह कर रहे हैं जिन्होंने इसको रखा हुआ है। मैं अभी आप लोगों को हकीकत दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोगों को सनातनी बहन भाइयों की माता श्री नज़र आ रही है। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये माता श्री है सनातनी बहन भाइयों की। गले में वो, हम इसको घंटी बोलते हैं, टल्ली भी बोलते हैं, और सामने वो पानी के लिए कोई एक ड्राम है कटा हुआ। इस औरत की मैं आप लोगों को असलियत और हकीकत बताना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को हल्फन कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। जिस तरीके से हैदर भाई ने हमें इसकी वीडियोस भेजी थी, जब ये औरत कराची से आपके देश की तरफ जाने वाली थी, मतलब पहले कराची से यूएई गई, यूएई से नेपाल। कहने का मतलब ये कि जब कराची छोड़ रही थी, भाग रही थी, भगोड़ी का लक़ब हासिल करने वाली थी। ठीक है, पहले ये वीडियो क्लिप देख लें, फिर रोशनी डालते हैं, रोशनी अच्छी वाली डालेंगे। ये थोड़ी सी वीडियो देख लें पहले। चलो, हर हर महादेव। चलें, ये वीडियो देख ली ना दोस्तों, बड़ी ख़ास वीडियो है। मैं हिंदुस्तान के पढ़े लिखे, समझदार, ज़हीन, असली नस्ली ख़ानदानी लोगों के साथ मुखातिब हूँ। फिर कह रहा हूँ, जो काणे, भेंगे, लूले, लंगड़े, गंजे, टकले और इस तरह के कुछ लोग हैं, वो साइड लाइन हो जाएं, क्योंकि मैं रोशनी डालूंगा और रोशनी सबूतों के साथ डालूंगा। ठीक है ना, वरना मैं जो वो सीमा के चाटुकार हैं, कुछ और ही डाल दूंगा उनके ऊपर। अच्छा दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि ये औरत जब कराची से यूएई की तरह इसने सुबह को निकलना था, भागना था, प्लानिंग हो चुकी थी, पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। योगी के लोग, मोदी के लोग, वहाँ की कुछ सरकारी अधिकारी, एपी सिंह जैसे भड़वे दगड़ दल्ले, बल्कि जिन्होंने, जो भी इसके साथ संपर्क में था, जो भी जिन्होंने इसको रखे हुए हैं, वो दगड़ दल्ले हैं, मैं कहूँगा। तो जब ये औरत जा रही थी ना, उस रात इसकी एक फ्रेंड की सालगिरह थी। उर्दू में हम सालगिरह बोलते हैं, इंग्लिश में बर्थडे बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं जन्मदिन बोलते हैं, जन्मदिन था। तो ये औरत जो यहाँ गाय को रोटी या कोई लुकमा दे रही है, ये इसी गाय के लुकमे बना के खा रही थी और हैदर को ऐसे करके दिखा रही थी। कैन यू बिलीव इट? और ये हकीकत है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ जो बात कर रहा हूं, ये हकीकत है। अच्छा, आप चलें, अगर आप ये चीज़ें तो हम दिखा भी चुके हैं, आप लोग मेरी वीडियोस देखें, जो पहली पुरानी वीडियोस हैं, जब मैं शाहिद हुसैन साहब, जो कि न्यूज़ कास्टर भी हैं, एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और वकास अब्बास, हम तीनों जहाँ सीमा रहती थी वहाँ पे चले गए। तो सब दुकानदारों से भी बातचीत की थी, किराना स्टोर वालों से भी, गन्ने का जूस निकालने वालों के पास भी गए, बिरयानी, पुलाव, ढाबों, खाबों, होटलों, सब जगह गए। तो जब कसाब के पास गए ना दोस्तों, कसाब, भाई मैं इस कसाब की बात कर रहा हूँ, गुजरात के कसाब की बात नहीं कर रहा। गुजरात के कसाई के ऊपर भी बात करेंगे। अरे वो यार, जो सीमा के घर में घुस के सीमा को मारने की कोशिश कर रहा था, आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। चलें, खैर पहले बात सुन लीजिए। जब कसाई के पास गया ना दोस्तों, कसाब या कसाई, हम कसाई बोलते हैं मोस्टली, तो जब कसाई के पास गए तो वो तो पहले थोड़ा सा बौखला गया कि भाई यार ये माइक लेके क्या है। तो फिर जब हम आपस में बात कर रहे थे ना, तो उनको पता चल गया कि भाई ये जो औरत यहाँ से दफ़ा हो गई है, तो उसी को लेकर के कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई इंटरव्यू कर रहे हैं।
फिर हमने उनसे बात भी की तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सच सच बताऊंगा, माजरा क्या है, क्या आप मेरी दुकान बंद करवाएंगे, कोई छापा तो नहीं पड़ेगा। हमने कहा नहीं भाई, हमने तो उनको कुछ वीडियोस भी दिखाई। तो सीमा के बारे में पूछा कि सीमा का पता है आपको? बोला कि हाँ मुझे पता है, मैंने उसकी वीडियोस भी देखी, अब मैं रोज़ वीडियोस देखता हूँ। उनके जो पति हैं सऊदी अरब में, उस वक्त वो सऊदी अरब में थे, गुलाम हैदर, जब हम गए थे, ये ताज़ा जब ये दुर्घटना घटी थी। तो उसने कहा कि हाँ मैं सीमा को जानता हूँ। मैं क्यों नहीं जानता? उसने फिर इतना बड़ा, वो एक रोज़नामचा होता है किताब की तरह, किताबचा जैसे नोटबुक होती है लंबी सी, ये जो ताजर बिजनेसमैन होते हैं उनके पास होता है ऐसा, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा होता है पता नहीं। तो उसने 2020, 2021 नहीं सॉरी 2022, 2023, 2024 पूरी उसने हिस्ट्री दिखाई। सीमा 2 किलो बीफ, अच्छा साथ में 1 पाव कलेजी, 2 नलियां, फिर 1 किलो बीफ, 1 किलो नली, 1 किलो सिरी का गोश्त होता है ना, फिर पाए। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूं। और यहां पे इसको देखिए, मैडम को देखिए। जब हमने रोजनामचा देखा, यकीन करें कि हमारे होश उड़ गए। जब वो वहां से, फिर हमने वो वीडियो निकाल के दिखाई कसाब को, कसाब हंस के पागल हो गया कि भाई यार, यहां पे ये औरत मुझे कहती थी कि आपने बीफ के साथ जितनी भी बोटियां हैं ना वो बना के रख लिया करें। अच्छा, उसने बात की कि ये पहले, यानी कि जब भाग रही थी 1 साल पहले तक सही हिसाब किताब का वो करती थी, बराबर पैसे देती थी, लेकिन बाद में ना इसने डंडियां मारना शुरू कर दी उस कसाब के मुताबिक कि आज मेरे पैसे आएंगे सऊदी अरब से, मेरे पति भेजेंगे, फिर मैं दे दूंगी, या फिर तो इसी तरीके से करते करते कम अज कम 20 से 25 हज़ार रुपये उसका उधार हो चुका था। किस खाते में? जो सनातनी बहन भाई उनकी माता श्री का गोश्त खरीदने में। यहां पे ये देखिए, ये देखिए, मतलब ये कुछ भी करे, अरे ये खुद तो कुछ नहीं करती, करवाया जाता है। लेकिन यहां कहने का मतलब ये कि ये उनको भी पता है, उन दगड़ दल्लों को भी पता है जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है कि ये मांसखोर थी, मांस मीट खाने वाली थी। ये जो रोजाना आलू चिप्स को चिपस हैं, चावल, ये चावल ये हाँ बिरयानी खाया करती थी, लेकिन बीफ नली बिरयानी, बीफ कोरमा, बीफ कढ़ाइयाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। माजरत के साथ ये मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि मेरे सामने वीडियो गुजरी, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, तो फिर मुझे मजबूरन ये चीज़ें दिखानी पड़ी हैं। वरना तो देखो, मैं देश धर्म का एहतराम करता हूँ और अपनी एक तमीज़, तहजीब, तरतीब और तरकीब के दायरे में रहकर मैं बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।